क्वेश्चन अगर पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में कि बाजार किसे कहते हैं, बाजार से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट इज मार्केट, बाजार कितने प्रकार के होते हैं, बाजार के कौन कौन से विभिन्न रूप है, तो आप जवाब कैसे लिखेंगे। तो आज की क्लास में हम इसी की बात करेंगे। अगर हमसे बाजार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, बाजार के विभिन्न प्रकारों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, तो उसका जवाब हम आखिर कैसे लिखेंगे। तो चलिए समझते हैं बाजार के बारे में और बाजार के विभिन्न रूपों के बारे में। बेसिकली बाजार को अगर समझेंगे तो बाजार के कई सारे रूप है, और आपसे अगर पूछा भी जाता है कि बाजार क्या है, और आम आदमी और एक इकोनॉमिस्ट के हिसाब से बाजार का अर्थ अलग अलग होता है। क्या होता है बाजार का अर्थ, कौन कौन से बाजार के रूप है, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बाजार से। बाजार मतलब मार्केट। बाजार क्या है, व्हाट इज मार्केट। नॉर्मली किसी भी आदमी से बात करोगे, किसी भी से पूछोगे कि बाजार क्या है, तो कहेगा बाजार एक ऐसा स्थान है जहां पर बहुत सारी दुकानें होती हैं और जहां पर हम वस्तु का क्या करते हैं, क्रय करते हैं। ठीक है, ये बाजार होता है। बाजार मतलब ये दुकानों का समूह जहां बहुत सारी दुकानें होती है। लेकिन देखा जाए कि यहाँ पर ये जो बाजार का अर्थ है बड़ा संकुचित अर्थ है, छोटा अर्थ है। अर्थशास्त्र में अगर बात करते हैं, अर्थशास्त्र में बाजार बस इतना ही नहीं कि एक स्थान जहां बहुत सारी दुकानें हैं। अर्थशास्त्र में बाजार कोई स्थान नहीं है। अर्थशास्त्र में बाजार वास्तव में क्या है, एक क्षेत्र है जो तमाम फैला रहता है जहां पर वस्तु का क्रेता विक्रेता होता है। तो ऐसा करें कि बाजार वह क्षेत्र है जहां किसी निश्चित वस्तु का क्या होता है, क्रय विक्रय होता है। बाजार वह क्षेत्र है जहां पर किसी निश्चित वस्तु का क्रय विक्रय होता है। कहने का मतलब होता है बाजार क्या है, एक क्षेत्र है। नंबर 2, बाजार एक निश्चित वस्तु का होता है। किसका होता है, निश्चित वस्तु का होता है। हर वस्तु का बाजार होता है। मिठाई बाजार होता है, कार बाजार हो गया, सब्जी बाजार हो गया, दूध बाजार हो गया, हर एक वस्तु का लेकिन इतना ही ध्यान में रखना, अगर निश्चित वस्तु होता है और दूसरा उसके क्रेता और विक्रेता मौजूद होते हैं। ठीक है, तीसरा क्रेता विक्रेता उस वस्तु की एक निश्चित कीमत पर क्या करते हैं, उसका क्रय विक्रय करते हैं। क्या करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं। कब, एक निश्चित समय बिंदु पर। तो अगर ये सारी बातें किसी में निश्चित है, किसी में है, ये सारे विशेषताएं जिसमें है वही बाजार है। लेकिन अगर हम यहाँ पर केवल इस अर्थ को जाएंगे तो यहाँ पर इसमें बहुत सारी अर्थ मिसिंग हो जाता है। मतलब अगर इसके उदाहरण के साथ समझे कि सर उदाहरण के साथ समझाइए, तो हम उदाहरण के साथ समझ सकते हैं कि बाजार किस प्रकार क्षेत्र है। नॉर्मली जो स्थानीय बाजार है, जिसको हम कहते हैं स्थानीय, वह स्थान एक स्थानीय बाजार भी बाजार ही होता है। ठीक है ना। लेकिन जहां पर केवल एक दुकान मौजूद है वो भी बाजार है, क्योंकि वहां पर किसी भी विक्रेता का सामान मिल रहा है, विक्रेता बेच रहा है, क्रय विक्रय हो रहा है। ठीक है ना। ई बाजार, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट की बात करते हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, या फिर अमेजन हो गया, या जोमेटो हो गया, या फिर स्विगी हो गया, ब्लिंकिट हो गया, ये सब भी बाजार का ही रूप है। ठीक है, ठेली वाले, जो रेहड़ी वाले हैं, ये सब भी बाजार का ही रूप है। मतलब वस्तु का क्रय विक्रय जहां पर भी हो, किसी भी रूप में हो, चाहे वो बड़े शॉपिंग मॉल में हो या छोटे से ठेली में हो, तो उसको बाजार कहते हैं। बाजार में बस इतना है कि बाजार में वस्तु होनी चाहिए, क्रेता विक्रेता होना चाहिए, उसकी कीमत पर उसकी क्रय विक्रय होना चाहिए, तो उसी को बाजार कहेंगे। चाहे वो आपके घर पर हो, चाहे वो रास्ते पर हो, चाहे कहीं पर भी हो, अगर वस्तु का क्रय विक्रय होता है ना, तो उससे बाजार कहते हैं। तो ये तो हो गया बाजार का अर्थ। बाजार और बाजार की विशेषताओं के बारे में एग्जाम में आता है, हालांकि लेकिन मेन जो क्वेश्चन आता है वो बाजार के प्रकार से। तो बाजार के अर्थ के समझने के बाद वह है बाजार के रूप। बाजार के रूप, तो बाजार के रूप को कई रूप में बांटा गया है। बाजार कई प्रकार से होते हैं, जैसे स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर बात करते हैं। ठीक ना। बाजार जो है क्रय विक्रय के आधार पर होता है। बाजार वस्तु के मात्रा के आधार पर होता है। कई प्रकार से बाजार को बांटा गया। बाजार जो है बॉर्डर के आधार पर होता है, राष्ट्रीय बाजार, विदेशी बाजार, ठीक है ना, छोटा बाजार, बड़ा बाजार, फुटकर बाजार, थोक बाजार, कई प्रकार से बांटा गया। लेकिन हमारे कोर्स में जब हम बाजार के रूप की बात करते हैं, बाजार के रूप किसके आधार पर, प्रतियोगिता के आधार पर।
विक्रेताओं की मौजूदगी के आधार पर बाजार के रूप को बांटा गया है। तो अगर बाजार के रूप की बात करते हैं तो बेसिकली हमें यहां पर चार प्रकार के बाजार के बारे में पढ़ना है। कितने प्रकार के? चार प्रकार के। सबसे पहला हम पढ़ेंगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार को हम पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार भी के नाम से भी जानते हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धा पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार। दूसरा बाजार होता है एकाधिकारी बाजार। एकाधिकारी बाजार इंग्लिश में बोलते हैं इसको मोनोपोली। ठीक है, मोनोपोली। इसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन बाजार। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है, फिर होता है एकाधिकारी प्रतियोगिता। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार, कॉम्पिटेटिव। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटेटिव। फिर होता है आपका अल्पाधिकार। अल्पाधिकार जिसको बोलते हैं ओलिगोपोली। ओलिगोपोली और इसको बोलते हैं कॉम्पिटेटिव मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटेटिव मार्केट। ठीक है, तो नॉर्मली हमारे पास चार प्रकार के बाजार है जिनको पढ़ना है और एग्जाम में किसी के बारे में पूछा जाता है। बहुत सारी जगह पे तो केवल पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में ही पूछा जाता है, लेकिन हमें नॉर्मली चारों पढ़ना है कि ये बाजार क्या है, इसमें अंतर पूछा जाता है। लेकिन आप अगर इसके बारे में डिटेल से समझ गए तो अंतर भी आसानी से लिख सकते हैं। तो एक एक करके हम चारों बाजार के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं कहां से? नंबर एक, पहले बाजार से। और पहले बाजार का नाम क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के नाम से इसको जाना जाता है। अगर हम पूर्ण प्रतियोगिता की बाजार की बात करते हैं तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है? तो कहते हैं एक ऐसा बाजार, वह बाजार जहां पर किसी वस्तु के अनेक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं तथा जो वस्तु होती है वो कैसी होती है? समरूप होती हैं और उसकी पूरे बाजार में समान कीमत प्रचलित होती है। ऐसे बाजार को हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के नाम से जानते हैं। सिंपल समझिएगा, एक ऐसा बाजार जहां पर किसी एक समरूप वस्तु के बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता मौजूद होते हैं और पूरे बाजार में वस्तु का एक ही कीमत प्रचलित होता है और उस वस्तु की कीमत का निर्धारण, वस्तु की कीमत का निर्धारण कौन करता है? कीमत का निर्धारण करता है बाजार के द्वारा होता है। यहां पर कोई भी क्रेता और विक्रेता वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। ऐसे बाजार को पूर्ण प्रतियोगिता या पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के नाम से जानते हैं। यहां पर वस्तु में किसी प्रकार का परिवर्तन, समरूप का मतलब होता है कि वस्तु में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। वस्तु का रंग, वस्तु का रूप, किसी भी तरीके से कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं होना, सबके पास एक ही जैसी वस्तु होती है। तो यहां पर सबसे जरूरी है कि इस बाजार की विशेषताएं, हमें विशेषताएं पता होना चाहिए कि विशेषताएं पूछी जाती हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से आप क्या समझते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या का मतलब होता है जो विशेषता बताए उसके बारे में 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करना है। तो इस बाजार की सबसे पहली विशेषता है कि इस बाजार में अनेक क्रेता एवं क्या होते हैं? विक्रेता उपलब्ध होते हैं। ठीक है, इस बाजार में वस्तु का बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता मौजूद होते हैं। नंबर 2, इस बाजार में कैसी वस्तु होती हैं? समरूप वस्तु पाई जाती है, वस्तु में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है। इस बाजार में वस्तु की कैसी? समान कीमत होती है, वस्तु की कीमतों में कोई अंतर नहीं होता है। नंबर 4,
वस्तु की कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होता है? मांग तथा पूर्ति द्वारा होता है। मांग तथा पूर्ति द्वारा होता है, ठीक है। और कोई भी क्रेता विक्रेता वस्तु की कीमत को किसी भी तरीके से परिवर्तन नहीं कर सकता। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं इस बाजार की विशेषताओं में, इस बाजार में कोई भी विज्ञापन या विक्रय लागत नहीं होती है, क्योंकि वस्तुएं एक समान होती है, तो किसी भी प्रकार की विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होती है। विक्रय लागत, सॉरी यहाँ पर लिखते हैं विक्रय लागत नहीं होती है। और नेक्स्ट की बात करते हैं कि इस बाजार में कोई भी क्रेता यानी कि खरीदार होता है, क्रेता और कोई विक्रेता यानी बेचने वाले को, क्रेता या विक्रेता को बाजार की क्या होती है? पूर्ण जानकारी होती है इस बाजार में। तो यह है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, जहां पर नॉर्मली अगर बात करते हैं वास्तविकता में ये अवास्तविक बाजार है। क्या है ये? अवास्तविक बाजार है, क्योंकि वास्तविक रूप से ये नहीं पाया जाता, ये काल्पनिक है। मतलब ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो समरूप हो, उसको मिलता जुलता, मतलब वस्तु में अंतर जरूर होता है। आज के टाइम में ऐसा बाजार मौजूद ही नहीं है, एक काल्पनिक बाजार है ये, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सेकंड वन, एकाधिकार बाजार। एकाधिकार बाजार यानी कि मोनोपोली। एकाधिकार बाजार, इसका मतलब क्या हुआ? मोनोपोली। एकाधिकार बाजार में इसके दो है, एक है एक और दूसरा है अधिकार। मतलब एकाधिकार एक ऐसा बाजार जहां पर संपूर्ण बाजार पर क्या होता है? संपूर्ण बाजार में केवल एक ही क्या होता है? विक्रेता या उत्पादक होता है। वस्तु का केवल एक ही विक्रेता या उत्पादक होता है, और वहां पर एक ही वस्तु होती है, मतलब वस्तु का कोई भी मिलता जुलता सामान उस बाजार में उपलब्ध नहीं होता है। जैसे भारत में अगर बात करते हैं रेलवे, भारत में रेलवे का एकाधिकार है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात करते हैं हम किसका? गूगल का। हालांकि गूगल ने एकाधिकार जमा लिया, तो इसको एकाधिकार मतलब उसके जुलते जुलती कोई वस्तु नहीं है और उसका पूरे बाजार में एकाधिकार होता है, तो उसको एकाधिकार बाजार के नाम से जानते हैं। अगर इस बाजार की बात करते हैं तो इस बाजार की भी कुछ प्रमुख विशेषता हैं, जिस विशेषता के बारे में एग्जाम में हमसे पूछा जाता है। कौन कौन सी प्रमुख विशेषता है वो समझना है। अगर हम एकाधिकार बाजार की विशेषताओं की बात करते हैं तो सबसे पहली विशेषता है यहां पर वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है। वस्तु का केवल एक ही विक्रेता इस बाजार में उपलब्ध होता है। दूसरा, वस्तु की कीमत का निर्धारण विक्रेता स्वयं करता है। विक्रेता स्वयं करता है, मतलब वस्तु की कीमत क्या होगी ये विक्रेता तय करता है, ना कि बाजार। क्यों? क्योंकि इस बाजार में विक्रेता ही क्या होता है? बाजार होता है। यहां पर जो विज्ञापन होते हैं क्या होते हैं? जो विज्ञापन होते हैं वो केवल क्या होती हैं? वो केवल सूचक होती है, क्या सूचना देने के लिए भाई मेरे पास ये सामान है, आके लेना है ले लो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर नई फर्मों का प्रवेश क्या होता है? पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। कोई भी नया बाजार इस बाजार में नहीं प्रवेश कर सकता। इसको हम एकाधिकार बाजार के नाम से जानते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, ठीक है। ये बाजार क्या है? इस बाजार में दोनों ही बाजार, इस बाजार में एकाधिकार प्लस प्रतियोगिता दोनों को ही गुण पाया जाता है।
ठीक है, दोनों को ही गुण पाया जाता है। इसका मतलब होता है एक ऐसा बाजार जहां पर अनेक क्रेता एवं विक्रेता क्या करते हैं, विभेदात्मक वस्तुओं का क्या करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं। मतलब होता है विभेदात्मक, विभेदात्मक मतलब होता है एक ऐसी वस्तु है जहां पर वस्तु में क्या होता है, अंतर होता है। यहां पर वस्तु में अंतर पाया जाता है, मतलब वस्तु की उपयोगिता एक समान होती है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल जैसे बात करते हैं कार बाजार, कार तो कार है, वही 4 पहिए, कार तो कार है, वही 4 पहिए होते कार में, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे कारें हैं। जैसे यहाँ पर सेडान कार है, जैसे एसयूवी है, जैसे फॉर एग्जांपल हैचबैक कार है, अलग अलग प्रकार के कार, उसमें भी अलग अलग ब्रांड है, टाटा है, मारुति है, महिंद्रा है, किया है। तो ऐसे बाजार को हम एकाधिकारी बाजार के नाम से जानते हैं। इस बाजार की सबसे बड़ी खासियत है, इस बाजार में जितने भी विक्रेता होते हैं उस सब में हद से ज्यादा प्रतियोगिता पाई जाती है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची रहती है। तो बात ये करेंगे इस बाजार के जो है प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। अगर हम विशेषताओं की बात करते हैं, विशेषताएं, तो इस बाजार की प्रमुख विशेषताएं नंबर 1 है कि यहां पर वस्तु का अनेक क्रेता एवं विक्रेता मौजूद होता है। ठीक है। नंबर 2, यहां पर कैसी पाई जाती है, विविधात्मक वस्तुएं पाई जाती है, मतलब वस्तु में पैकेजिंग हो गया, किसी से अंतर होता है, पैकेट हो गया, रूप हो गया, रंग हो गया, टेस्ट हो गया, अंतर पाया जाता है। नंबर 3, वस्तु की कीमत का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, कीमत तंत्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो कीमत तंत्र, मतलब यहां पर अपना ही एक कीमत का अलग चलता है। नंबर 4, यहां पर वस्तु की विक्रय लागतें अधिक पाई जाती है। अधिक मतलब यहां पर वस्तु को बेचने के लिए बहुत अधिक मात्रा में क्या करना पड़ता है, विज्ञापन करना पड़ता है, ताकि कस्टमर को ज्यादा जिससे ज्यादा अपने वस्तु के बारे में बताया जा सके। नंबर 5, यहां पर विक्रेताओं के मध्य अधिक क्या होती है, प्रतियोगिता पाई जाती है, बहुत अधिक प्रतियोगिता होती है अपने सामान को बेचने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है क्रेता एवं विक्रेता को बाजार की पूर्ण जानकारी नहीं होती, मतलब किसी को भी बाजार के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, कौन सा वस्तु है, वस्तु किसके पास क्या है, कि वस्तु में क्या है। मतलब इस बाजार में इतने सारे सामान होते हैं, इतने सारे विक्रेता होते हैं, क्रेता और विक्रेता को पता नहीं चलता कि सामने वाले पास कौन सा माल है, कितने का है, किस प्रकार से, तो पूरी जानकारी इस बाजार में मौजूद नहीं है। तो इसको बोलते हैं एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार। ठीक है। नेक्स्ट जो बाजार है उसको बोलते हैं अल्पाधिकार बाजार। अल्पाधिकार बाजार, दैट इज मोनोपोली, सॉरी ओलिगोपोली बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ओलिगोपोली। मतलब एक ऐसा बाजार जहां क्या होते हैं, थोड़े से विक्रेता होते हैं। कितने विक्रेता होते हैं, थोड़े से, कम विक्रेता होते हैं, और बाजार के छोटे से हिस्से पर उनका अधिकार होता है। यानी कि बाजार को हिस्सों में बांट लेते हैं, छोटे से हिस्से पर उनका अधिकार होता है, तो इसलिए इनका क्या होता है, अल्पाधिकार, मतलब थोड़े से विक्रेताओं का अधिकार होना, उसको अल्पाधिकार कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे भारत का जो संचार कम्युनिकेशन मार्केट है, इस कम्युनिकेशन मार्केट में एक बड़े हिस्से पर किसका अधिकार है, जियो का, फिर कौन है, वीआई है, फिर कौन है, एयरटेल है, और फिर जाके बीएसएनएल है। केवल 4 ही खिलाड़ी इस पूरे भारत के संचार को अपना दबदबा बनाए हुए हैं, तो थोड़े से विक्रेता थोड़े थोड़े हिस्से पर अधिकार है, तो इस स्थिति को अल्पाधिकार कहते हैं। ये अल्पाधिकार एक तरीके से देश के लिए सही भी होता है। कभी कभी अगर इन चारों ने मिलकर क्या बना लिया,
गुट बना लिया, तो गुट बनाने के बाद ये किस रूप में आ जाता है, ये एकाधिकार की स्थिति में आते हैं। गुटबाजी करने के बाद अल्पाधिकार अल्पाधिकार नहीं रह जाता, वो एकाधिकार हो जाता है। और इस बाजार में जो वस्तु की कीमत है वो इस समय बाजार के जो नेता होते हैं उसके द्वारा तय किया जाता है। जब बाजार में इस टाइम कौन है, जियो। जियो अपनी कीमत घटा देता है तो बाकी सब कम कर देते हैं। जियो अपना रेट बढ़ा देता है तो बाकी सब, यानी कि कीमत का निर्धारण इस बाजार के नेता के थ्रू होता है। ऐसे बाजार को अल्पाधिकार बाजार के नाम से हम जानते हैं। और भारत का सबसे बड़ा अल्पाधिकार का एग्जांपल है संचार है। इसके अलावा गूगल की बात कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की बात सकते हैं, ये सब अल्पाधिकार की स्थिति में गिना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस बाजार की विशेषताएं, इस बाजार की विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता है इस बाजार में थोड़े से विक्रेता होते हैं। ठीक है, इस बाजार में क्या होता है, विविधात्मक वस्तुएं पाई जाती है। ठीक है, इस बाजार में वस्तु का निर्धारण, कीमत का निर्धारण क्या होता है, कीमत तंत्र के आधार पर होता है, कीमत तंत्र के द्वारा होता है। ठीक है, इस बाजार में विक्रय लागतें अत्यधिक होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस बाजार में क्या पाया जाता है, गलाघोट प्रतियोगिता पाई जाती है। मतलब एक दूसरे से आगे निकालने के लिए, कुछ भी उल्टा सीधा करने के लिए तैयार होता है, गलाघोट प्रतियोगिता होती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे बाजार को क्या बोलते हैं, अल्पाधिकार बाजार के नाम से जाना जाता है। ये कुछ बाजार है जो आपके एग्जाम में होता है। कभी कभी एडिशनली एक और पूछा जाता है, द्विअधिकार, द्विअधिकारी बाजार, मतलब डियोपोली, क्या बोलते हैं इसको, डियोपोली बाजार। एक ऐसा बाजार होता है जहां पर वस्तु का केवल दो ही विक्रेता होते हैं। जहां बस किसी भी वस्तु का अगर दो विक्रेता होता है उसको द्विअधिकारी बाजार, डियोपोली के नाम से जाना जाता है। जहां पर पूरे बाजार पर दो ही लोग मिलकर अपना क्या कर जमाते हैं, राज जलाते हैं। दो ही लोग मिलकर पूरे बाजार को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये था बाजार। अब हमारे पास इस पूरे बुक में केवल एक ही टॉपिक बचा है कि किस तरह से वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। उसको मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ताकि आपको डिटेल्स पता चले कि संतुलन कीमत का निर्धारण कैसे होता है। एक लास्ट वीडियो, उसके बाद हम शुरू करेंगे PYQs। थैंक यू एंड बाय।